बोल जल्दी जल्दी बोल जल्दी बोल और मारता कुछ ना हाजी साहब। क्या कुछ नहीं कुत्तों को खिलाता तेरे को काट के अभी जाने की बच्ची वो बोल जल्दी बोल जल्दी अल्लाह। जल्दी बोल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक दर्दनाक वाक़या बताने जा रहा हूँ। कर्नाटक राज्य के बेंगलोर ज़िले में तुरुबेकरे में एक आयशा मस्जिद स्थित है। वहाँ पे एक इमाम, एक उलमा दीन खिदमत अंजाम दे रहे थे 18 साल से। तो उनका गलती सिर्फ इतना ही था कि वो किसी बच्चे को डांटा था, यानी सावधान किया था पढ़ाई के दौरान, या कुछ और मामला है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो अपने ही ज़ात बिरादरी के लोग जिनके बच्चे थे, उनका वारिस उन्हें बहुत दर्दनाक जानवरों की तरह, जिस तरह लिंचिंग किया जाता है उस तरह बेरहमी से पीटा गया। क्या हमें इन उलमाओं की कदर और इज्जत नहीं करनी चाहिए? आइए हम जानते हैं सही हदीस और कुरान के मुताबिक। सही अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 3641, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा नबियों के वारिस है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, सूरह मुजादिला आयत नंबर 11 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और जिन लोगों को इल्म दिया गया, अल्लाह उनका दर्जा को बुलंद करेगा और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। तो क्या हमें इन उलमाओं की कदर नहीं करना चाहिए, इज्जत नहीं करना चाहिए? इन उलमाओं की वजह से ही दुनिया कायम है। इन उलमाओं की वजह से ही मदारिस और मस्जिद कायम है। इन उलमाओं की वजह से ही इस्लाम फैला है। इन उलमाओं की वजह से हमारे तक दीन इस्लाम पहुंचा है। इन उलमाओं की वजह से ही मस्जिद वीरान होने से बचा हुआ है, मदारिस वीरान होने से बचा हुआ है। हमें इन उलमाओं की कदर करना चाहिए। इन उलमाओं की वजह से हमारा समाज टिका हुआ है। हम इन उलमाओं की बदौलत हम झाड़ फूक करते हैं, इल्म सीखते हैं, हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, बड़े आलिम बनते हैं, और हम इन उलमाओं की कदर नहीं करते हैं, हिफाजत नहीं करते हैं। हमारा जिम्मेदार है, हम मुसलमानों की जिम्मेदार हैं कि हम इन उलमाओं की हिफाजत और कदर करनी चाहिए। अगर हमारे कौम के लोग ही इस तरह अगर आलिम को टारगेट करेंगे, हाफिज को टारगेट करेंगे, तो गैर मजहब के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर इन आलिम का गलती था, तो मस्जिद का कमेटी, मस्जिद के जिम्मेदारान जो थे, उन्हें बुला करके, उनके बोल करके पर्सनल मीटिंग करते, बातचीत करते मसला हल हो जाता, ना कि इस तरह दरिंदे की तरह, मॉब लिंचिंग की तरह मार कर पीट कर क्या हासिल हुआ।